تو जब आपको पीरियड स्टार्ट हो, जब पहला दिन है पीरियड का, उसी दिन ही आपने इसको इस्तेमाल करना है, लगाना है। अगर आप ज़्यादा लेट करते हैं तो 2 से 5 दिन तक आप इसको लगा सकते हैं, उसके बाद आप इसको इंजेक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। चक्कर आ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है आपको, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है आपको इसको इस्तेमाल करने के बाद, एलर्जी हो सकती है, रैशेज हो सकती हैं आपके जिस्म पर, इसके हाइपरटेंशन हो सकती है इसको इस्तेमाल करने के बाद, डिप्रेशन हो सकती है, ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर, ये भी इससे हो सकता है इसको इस्तेमाल करने के बाद। और सबसे अहम जो वक्फे के लिए जो सबसे मुदरसियत होता है कि आपका वज़न बढ़ सकता है। आज हम फेमिजेक्ट इंजेक्शन उसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले उसका जेनेरिक फार्मूला देख लेते हैं। इसमें जनाब नॉर एथिस्ट्रोन शामिल है और एस्ट्राडायोल शामिल है। ये दोनों सिंथेटिक हार्मोन्स हैं जो कि बिल्कुल कुदरती हार्मोन की तरह ही काम करते हैं। अब फेमिजेक्ट इंजेक्शन हम किस मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं? हम वक्फे के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रासेप्शन के लिए। हमें वक्फा चाहिए, हम हमल नहीं चाहते, उसके लिए हम फेमिजेक्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि इसको इस्तेमाल कब करना है। इधर ही लोग गलतियां करते हैं और फिर कहते हैं कि हमने इंजेक्शन भी इस्तेमाल किया है लेकिन फिर भी हमें प्रेगनेंसी हो गई है, हमल हो गई है। उसकी बुनियादी वजह ये वो तारीख पे गलती कर देते, वो ठीक जो तारीख है उस पर इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करते। तो जब आपको पीरियड स्टार्ट हो, जब पहला दिन है पीरियड का, उसी दिन ही आपने इसको इस्तेमाल करना है, लगाना है। अगर आप ज़्यादा लेट करते हैं तो 2 से 5 दिन तक आप इसको लगा सकते हैं, उसके बाद आप इसको इंजेक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपने इसको एक दफ़ा लगा लिया है, तब आपने जो पहले 7 दिन होंगे इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करने के बाद, उसमें कोई और कंट्रासेप्टिव मेथड जैसा कि कंडोम्स वगैरह हो गए वो भी साथ यूज़ करने हैं, ताकि मुकम्मल तौर पर आपको 1 महीने के लिए वक्फ़ा हो सके, वक्फ़ा मिल सके, प्रेगनेंसी आपकी उस महीने ना हो। तो ये जो फेमिजेक्ट इंजेक्शन है ये आपको 1 महीने के लिए प्रेगनेंसी से बचाता है, हमल से बचाता है, आपको 1 महीने के लिए वक्फ़ा देता है। अगर आपने दोबारा इस्तेमाल करना है इसको तो 27 दिन जब इंजेक्शन लगाया है उस दिन के बाद 27वें दिन के बाद आप इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर दूसरे महीने के लिए भी आप वक्फा चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट करेंगे एक इंजेक्शन के बाद तो वो 33 दिन है, 33 दिन तक आप दूसरा इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लेट करेंगे तब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब आप इस इंजेक्शन को अगर 1 महीने के लिए वक्फा आपको चाहिए था, जब आप इसको छोड़ेंगे तो 30 दिन के बाद आपको विथड्रॉल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद नॉर्मल तरीके से आपके जो पीरियड्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इसका तरीका है लगाने का, इस्तेमाल करने का। अब देखते हैं कि कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनको बहुत ज़्यादा दिल के मसाइल हैं, जिगर के मसाइल हैं, अनडाइग्नोज विजाइनल ब्लीडिंग हुई है, जिनको पता नहीं था कि किस वजह से हो रही है, पीरियड्स नहीं थे, तो वो भी औरतें इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। जिनको हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। जिनको हमल है या शक है कि हमल हो सकता है वो भी फेमिजेक्ट इंजेक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकती। जिनको ट्यूमर है या कैंसर है या रसोली है वो भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये वो औरतें हैं जो कि फेमिजेक्ट इंजेक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब देखते हैं कि इसकी ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, किन अद्वियात के साथ हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर इन अद्वियात के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हमें कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा। उनमें सबसे पहले फेनिटाइन आ जाती है, डाइजॉक्सिन आ जाती है। इसके अलावा मिर्गी के लिए जो इस्तेमाल करते हैं कार्बामेज़ेपिन, उसके साथ भी आपने जो फेमिजेक्ट इंजेक्शन है इसको इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपको फिर वक्फा जो आप हासिल करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। इसके साथ आपने जो कीटोकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है, उसके साथ इस्तेमाल नहीं करना। तो ये वो अद्वियात हैं जिनके साथ आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल इकट्ठे इस्तेमाल
نہیں کر سکتے۔ اب ہم آخر میں اس کے مضر اثرات ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کو سر میں درد ہو سکتا ہے، چکر آ سکتی ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، وومٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کو کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے، آپ کو اس کو استعمال کرنے کے بعد الرجی ہو سکتی ہے، ریشز ہو سکتی ہیں آپ کے جسم پر، اس کے ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد، ڈپریشن ہو سکتی ہے، موڈ سوئنگز آپ کو آ سکتے ہیں، چڑچڑا پن آپ کو ہو سکتا ہے، آپ کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کو دل کے مسائل، ٹیومر، بریسٹ کینسر، یہ بھی اس سے ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد۔ اور سب سے اہم جو وقفے کے لیے جو سب سے مضر صحت ہوتا ہے کہ آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے۔ جب آپ اس کو استعمال کر رہی ہیں تو آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد۔ تو یہ مضر اثرات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فیمیجیکٹ انجیکشن استعمال کرنا۔